हज़रात, वक्त बहुत कम है, इसलिए हम चाहते हैं हमारे पास दो मेहमान मुकर्रर हैं, दो ख़तीब हैं, उनको कम कम वक्तों में समाअत कर लिया जाए, उनकी नसीहतें अपने दामन में रख ली जाएं। इसके लिए मैं बड़े अदब के साथ इज़्ज़त माब वाली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुल हुदा साहब कासमी, इमाम ख़तीब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ कस्या कुशीनगर, हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और अपनी ख़िताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि जमाले गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे, जमाले गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहाँ से लाओगे। और नबी के नाम पे मर मिटने की बात करते हो, नबी के नाम पे मर मिटने की बात करते हो, अरे हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हमसे पहले आप हजरात ने हमसे उम्र में कम लेकिन इल्म में ज़्यादा, मर्तबे में ज़्यादा अहबाब की तकरीरें सुनी। मेरे ख्याल से अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस अब किसी गोशे में भी तिश्ना नहीं है, मगर बड़ों का हुक्म है कि थोड़ी सी बात तुम्हारी भी हो जाए। इस वजह से बड़े मुख्तसर वक्त में कुछ बातें बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। हो सकता है कुछ हमको भी फायदा हो जाए, कुछ आपको भी फायदा हो जाए। अल्लाह करे इस अज़मत सहाबा की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत हो जाए, हमारा ईमान कामिल हो जाए, इस्लाम मुकम्मल हो जाए। सहाबे किराम की जमात वो जमात है, वो मुक़द्दस जमात है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली। सोहबत होती क्या है, इसका इस्लाम के अंदर बहुत दखल है। लिहाजा मसल मशहूर है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद
सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत, जैसी सोहबत होगी इंसान वैसा ही बनेगा। और सहाबे किराम की जमात तो वो जमात है जिसको अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम जिनका है, सबसे ऊंचा रुतबा जिनका है, जो सैयदुल नास नहीं सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल मुरसलीन है, खातमुल मुरसलीन है। मकाम भी आपकी जात पर खत्म हो जाता है और नबियों का सिलसिला भी खत्म हो जाता है, और सारे नबियों की इमामत भी आप कर रहे हैं कि इमामुल मुरसली भी यही है। आपसे ऊंचा किसी का मकाम नहीं। आम मुसलमानों से औलियाए किराम की जमात अफजल है, फिर औलियाए किराम में भी सहाबा की जमात अफजल है, और फिर सहाबा से भी नबियों की जमात अफजल है, और फिर नबियों में भी हम सब के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अफजल है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। और जिनकी सोहबत से सच्चे सच्चे बने हैं उनकी सोहबत का क्या हाल। इस जमाने में जो तसव्वुफ का सिलसिला चल रहा है, चाहे सिलसिला कादिरिया हो, चाहे चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, कोई भी सिलसिला हो, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। और इस जमाने तक पहुंचते पहुंचते उन सिलसिलों में किसी में 30, 35, 40 वास्ते आते हैं, लेकिन हमारा और आपका ईमान है, यह अकीदा है, अहले सुन्नह वल जमात का नजरिया है कि वो 30 सिलसिला के बाद भी, या 35 सिलसिले के बाद भी, या 40 सिलसिले के बाद भी, आज भी जिसे अल्लाह वालों ने वली कह दिया, उसकी सोहबत में बैठने से ईमान मजबूत होता है, उसके साथ रहने से ईमान मजबूत होता है, इस्लाम कामिल होता है। आज का अगर पीर है, उसके अंदर अगर इतना ज्यादा असर है, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 वास्तों के बाद आज का पीर इतना असर रखता है, तो फिर उस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का क्या हाल होगा। सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वहां की सोहबत हासिल किए, उनका ईमान, उनके ईमान का क्या पूछना, उनके इस्लाम का क्या पूछना। एक बात और अर्ज करता चलो, सहाबी एक शख्स ईमान लाया, मुसलमान हुआ, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लिया। ईमान की हालत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ले, उसी को तो सहाबी कहा जाता है। उसके बाद कोई भी नेकी नहीं किया,
कोई भी नेकी का काम नहीं, इस दुनिया से चला गया, कोई भी नेकी का काम नहीं, सिर्फ जियारत किया और ईमान की हालत में जियारत कर लिया, उसका दर्जा सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे औलिया अल्लाह मिलकर भी उस एक सहाबी का जो थोड़ी देर के लिए जियारत किया था, कोई नेकी का और काम नहीं किया, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का वो असर है। भाई आप भी मुरीद होंगे, हम भी मुरीद हैं किसी के, हम भी जाते हैं फूलपुर। क्यों जाते हैं? जाकर एक ताजगी मिलती है, ईमान की हरारत मिलती है उनके साथ, अल्लाह वालों के साथ रहने से, उठने बैठने से। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, उनकी ईमानी हरारत का क्या पूछना। सहाबियत कोई आम चीज नहीं है और उसको अमल की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, अमल की कसौटी पर नहीं परखेंगे, बल्कि ईमान की कसौटी पर परखेंगे। जिसके बारे में भी पता चल गया ये न काफिर था न मुनाफिक था, बल्कि ईमान वाला था, और थोड़ी देर के लिए भी हुजूर की सोहबत नसीब हो गई, फिर उसके बारे में तमाम अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया यह है, उसका मुकाबला कोई गैर सहाबी नहीं कर सकता। बात याद रखिएगा, सहाबे किराम में भाई सहाबा वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठ बैठ रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, ये पीछे से इक्तिदा कर रहे हैं, आपकी तकबीर देख रहे हैं, हाथ बांधना देख रहे हैं, रुकू देख रहे हैं, सजदा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो जाते गिरामी जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर देखने का शर्फ हासिल हुआ, आपकी नमाज देखने का शर्फ हासिल हुआ, आपका रोजा, आपका हज, आपकी तिलावत, आपकी रियाजत, सारी चीजें देखने का जिन्हें शर्फ हासिल हुआ, पूछना क्या है? पूछना क्या है उन बुजुर्गों को, उन बुजुर्गों के बारे में, उन अल्लाह वालों के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1.25 लाख कमोबेश अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपने जो अमानत थी, अमानत किताब की अमानत, किताब पढ़ के सुनाया भी, किताब समझाया भी, और उनको हिकमत की बातें बताई भी, उनका तज़किया किया, तज़किया कर दिया उनका, उनके दिलों से कीना कपट कुदूरत सारा धोकर साफ कर दिया। आपकी जाते गिरामी ने फिर जिनका साफ कर दिया, उन्हीं के वास्ते से ईमान अरब के अलावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के नबी, पूरी दुनिया के नबी, लेकिन बजाते खुद आपने जो ईमान फैलाया, इस्लाम फैलाया, वो अरब दुनिया तक, लेकिन पूरी दुनिया में जो नाइबे मुस्तफा बनकर गए वो कौन थे? वो सहाबे किराम थे, जो पूरी दुनिया के अंदर घूम फिर कर दीन फैला दिया, इस्लाम फैला दिया और हक अदा कर दिया कि ये नाइबे मुस्तफा है, देख लो ये। उनकी जात वो जात है, अगर महफूज है तो फिर कुरान महफूज है, उनकी जात महफूज है, हदीस महफूज है, उनकी जात अगर महफूज है तो फिर पीरी मुरीदी का सिलसिला भी महफूज है, वरना सारा खत्म हो जाएगा, सारा से बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दुश्मनाने दीन ने चाहा
कि इन सहाबा में, आखिर वो भी तो इंसान थे, सहाबा मासूम नहीं थे, सहाबा मासूम नहीं थे। मासूम तो अंबियाए किराम की जात होती है, जिनसे न कोई छोटा गुनाह होता है न बड़ा गुनाह होता है, मासूम अंबिया की जात होती है। सहाबा मासूम नहीं है, सहाबा लेकिन महफूज जरूर है कि अगर उनसे कोई खता हुई, गलती हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब इसी दुनिया के अंदर दे दिया था। लिहाजा वो ऐसा कोई भी सहाबी नहीं जो अपनी गलती पर अड़ा रहा, कोई नहीं, वो सहाबा है। लिहाजा भाई बहुत सोच समझ के, संभल के, वो भी इंसान थे, उनको भी कभी गलतफहमी में मुब्तला किया गया, लड़ा दिया गया, आपस की लड़ाई हो गई। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत का दायरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया की दो सुपर ताकतें, कैसरो किसरा, दो सुपर ताकतें, इधर रूम की ताकत थी, इधर फारस की ताकत थी, दोनों को तोड़ने वाले फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु। उमर फारूक आजम तोड़ने वाले हैं, दोनों को तोड़ दिया। जिन्हें बड़ा घमंड था, बड़ा तकब्बुर था, और जो मुसलमानों को बड़ी नीची निगाह से देखते थे, कोई खत फाड़ के फेंक दिया, कोई उल्टा सीधा सुना दिया। आखिर फारूक आजम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, किसरा की हुकूमत ऐसे ही टूट जाएगी जैसे उसने मेरे खत को फाड़ा है, वैसे ही टूटेगी। वो काम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा से लिया, टूट गया। किसरा भी इधर खत्म, उधर कैसर भी खत्म। हौसला पस्त है, मुसलमान दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे। अब हुआ क्या, खैबर से इधर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहूदियों को कहा यहां से चलो। अब वो यहूद दिल के अंदर दुश्मनी लिए बैठे थे। यमन का एक रहने वाला यहूदी फारूक आजम के दौर में मुसलमान की शक्ल में मुसलमान बन के आया था, मुनाफिक वो, जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सबा है। वो फारूक आजम के दौर में मुसलमान के लिबादे में आया, लेकिन सोचा फितना फैलाना, लेकिन फारूक आजम को जानता था कि वो कितना खतरनाक आदमी है, हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त तमीज करने वाला है, और कोई दूसरा काम नहीं होगा। अगर पकड़ा गए तो सीधे दो टुकड़े, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लिहाजा वो दबा रहा। उस्माने गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। उस्माने गनी जरा नरम दिल आदमी थे, उनके दौर में इसको काम करने का मौका मिला। मुसलमानों को दो हिस्सों में कैसे बांट दिया जाए, कैसे लड़ा दिया जाए। लिहाजा उसने घूम जगह जगह जहां पर अरबी लोग, अजमी लोग जो मुसलमान हो रहे थे उनको, फिर जो देहातों में रहने वाले थे उनको, उनके सामने जाकर वो कहना शुरू कर दिया कि उस्माने गनी खिलाफत के अहल नहीं है, बहुत ढीले ढाले आदमी हैं, और अकरबा परवरी इनके अंदर है, और इस्लामी ओहदे का, इस्लामी खिलाफत का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे उस्माने गनी। तरह तरह की बातें, और लोगों को जाकर समझाना शुरू किया। बोलो तुम अजमियों को समझाया, बोलो बताओ खुसरू मरा, खुसरू परवेज, उसका जानशीन कौन हुआ? बोले उसका लड़का हुआ। और बताओ बादशाह चला जाए उसका जानशीन कौन होता है? तो फिर उसका लड़का होता है। तो बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली है, लिहाजा खिलाफत का हक तो अली को होना चाहिए था। उस्मान जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए।
लिहाजा इसके लिए मेहनत करो। उन लोगों ने कहना शुरू किया, हुजूर अगर बात ऐसी है तो हजरत अली मैदान में क्यों नहीं आते, वो तो बहुत बहादुर हैं। कहने लगा नहीं, उन्हीं ने हमको भेजा है और कहा है खामोशी से काम करना, धीरे धीरे काम करना। वो हल्ला नहीं होने पाए और धीरे धीरे उसने ये काम करना शुरू किया। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मिस्र में और फिर अजमी मुल्कों में, देहातों में, कूफा और बसरा के अंदर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ उसने एक माहौल साजगार कर दिया उनके खिलाफ। और आखिर में उनका हाल वो हुआ। उन लोगों ने ज़हन में, कभी इंसान है सवाल भी सही आ जाया करता है कि भाई उस्मान गनी अगर खिलाफत गसब कर लिए हैं, हक तो हजरत अली का था, तो फिर फारूक आजम को क्या कहोगे? कहने लगा वो भी गलत थे, उन्होंने भी गसब किया। फिर कुछ और दिनों के बाद ज़हन साजी हुई, उन्होंने कहा सिद्दीक़ अकबर को क्या कहोगे? कहने लगा वो भी गसब किए हुए हैं। और फिर सारे सहाबा कहने लगा 6 मुसलमान बचे हुए हैं, सारे मुर्तद हो गए, सारे मुनाफिक हैं। ये हाल, और ये लोग माने जा रहे हैं। उनमें से कोई खड़ा भी होता कि चला जाए अली मुर्तजा से पूछे, तो कहता था नहीं, तकिया करो, तकिया होना चाहिए, और कितमान, अपना दीन छुपा के रखो, खुला नहीं होना चाहिए। लेकिन और उसके बाद और आगे बढ़ाइए। कहने लगा जानते हो अली का मर्तबा, जिब्रील अमी नबूवत देने अली को आ रहे थे, भूल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिए। इस बात को भी जाहिल गंवारों ने मान लिया। तो फिर एक दिन कुछ लोगों को इकट्ठा किया, कहने लगा जानते हो अल्लाह के 99 नामों में से अली भी तो एक नाम है, देखो तो अली नाम है। अरे वही अली है, वही अली है, उतर के आया है जमीन पर। खुदा को पहचानो, तुम अल्लाह को पहचानो। उन्होंने कहा बस सरकार, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, आप लाख कहिए कि रुक जाए, अब तो हम अपने अल्लाह से मिलेंगे जरूर। और उसके बाद उनकी बड़ी तादाद पहुंची। कहे हुजूर अब छुपाने से काम नहीं चलेगा, पर्दे से बाहर आइए, आपको हम लोगों ने पहचान लिया, आप ही अल्लाह है, आप ही खुदा है। हजरत अली ने समझाना शुरू किया, बेवकूफ ये कौन सी बात कर रहे हो, ये कौन सी बात है? समझाया बुझाया, लेकिन देख रहे वो मान नहीं रहे। कहीं नहीं, अब तो आपको आना ही पड़ेगा, जाहिर होइए, लिबास बशर खत्म कीजिए, खुदा के रूप में आइए आप। अली मुर्तजा ने कहा इन्हें पकड़ो, रस्सी से बांधो। रस्सी से बांध कर कहा मानते कि नहीं? कहा नहीं मानते, आप ही खुदा है। कहा इन्हें जला दो। जला दिए तो और कूद कूद कर जब जलने लगे, कहने लगे अब तो पूरा यकीन हो गया आप ही अल्लाह है, इसलिए कि अल्लाह ही आग का अजाब दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। उनकी हालत ये पहुंची कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, जो थोड़ा अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे अभी, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का पूरा घर घेर लिए। और हज का मौका था, किस्सा मुख्तसर समझिए, हज का मौका था, सहाबे किराम की बड़ी जमात हज करने गई हुई थी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को घेर कर उन्होंने शहीद कर दिया। 40 दिनों तक खाना पानी बंद करके अली मुर्तजा ने कभी कुछ ले जाकर पहुंचाया है। और हसन हुसैन को, दोनों साहबजादों को कहा पहरा देते रहना, खलीफे वक्त को कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। खाना पहुंचाने वाले, पानी पहुंचाने अली मुर्तजा है, और उन बदमाशों से रोकने वाले अली मुर्तजा है। अली मुर्तजा जिनके बारे में ये
पोशीदा तौर पर बात फैलाई जा रही थी कि भाई अली मुर्तजा का हक इन लोगों ने गसब कर लिया है। अली मुर्तजा जानते थे ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता भी नहीं, ये काम अंदरूनी तौर पर बड़े खुफिया तौर पर हो रहा। बहरहाल उन्हें शहीद कर दिया। उसके बाद अब जाहिर खलीफा की जरूरत पड़ी। खलीफा उस वक्त जो मदीने के अंदर लोग थे उन्होंने खलीफा हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु को चुन लिया। और इन बागियों ने एक काम ये किया कि धीरे से इन्होंने देखा कहीं अली मुर्तजा अब हमें पिटाई ना कर दे, किसास ना लेना शुरू कर दे। धीरे से उन्हीं की फौज में उन्हीं के साथ ये भी घुस गए। इधर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा खानदान अमीर माविया के पास चला गया, जो उस वक्त शाम के अमीर थे, शाम के गवर्नर थे, उनके पास चला गया। और ये भी उसी खानदान से थे, हजरत उस्मान गनी के खानदान से। लिहाजा उन लोगों ने कहना शुरू किया अली मुर्तजा से कि ये जो आपके साथ दुश्मन है इनसे किसास लीजिए। अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की सोच ये थी हुकूमत अभी जल्दी बनी है, इस लायक नहीं है कि इनसे किसास लिया जाए, लिहाजा थोड़ी देर की जाए। और ये जो इब्ने सबा की औलाद है, इब्ने सबा की औलाद कुछ इधर भी फैल गए कुछ उधर भी फैल गए, उकसाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ अली मुर्तजा में और इधर अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु में जंग हो गई। उसके बाद अली मुर्तजा का जो आखिरी रमजान आया है उसमें आपने अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु को खत लिखा, कहा ए मुआविया तू भी उसी खुदा को मानता है, तू भी उसी रसूल को मानता है, तू भी उसी किताब को मानता है। एक बात है कि ऐसा है जितनी दूर तक तुम्हारी हुकूमत है वहीं तक रहे और जितनी दूर तक मेरी हुकूमत है वहीं तक रहे। हम दोनों पूरे रमजान में अल्लाह की इबादत करें, रमजान के बाद जो होगा फिर सोचा जाएगा। अब जो दुश्मन थे इन्होंने देखा कि अली तो सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि सुलह हो जाए फिर तो हमारी वो पिटाई होगी पूछो नहीं। इन्होंने क्या किया, 21 रमजानुल मुबारक को अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया कि सुलह ना होने पाए। उसके बाद खलीफा इधर से चुन लिए गए अली मुर्तजा की तरफ से, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बन गए। उनके ऊपर वो भी सुलह की तरफ देखा कि माइल है और वो ये समझ रहे थे कि ये दोनों सहाबी तो रुहमाओ बैनहुम, आपस में बहुत रहम दिल होते हैं, फिर लड़ाई कैसे हो गई। उन्होंने ये कहा ये लड़ नहीं रहे, इनके बीच वो मुनाफिक हैं जो लड़ा रहे हैं। इब्ने सबा की जुर्रियत है जो मुसलमानों के लिबादे में घुसकर और सहाबा में लड़ाई करा रही है। लिहाजा भांप चुके थे हजरत हसन। लिहाजा हजरत हसन के खुद कैंप पर जहां रहा करते थे उनके ऊपर कई बार हमला कर दिया उन सबों ने कि इनको भी साफ कर दिया जाए, लेकिन हजरत हसन भाप चुके थे। वो आगे बढ़े, भाई हुसैन को तैयार किया और हजरत कैस बिन साद बिन उबादा, जो हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हैं, उनको लिया। बचपन के ये साथी थे। कहा ऐसा है जंग से फायदा नहीं है, हजरत मुआविया से सुलह कर ली जाए। लिहाजा ये सब के सब गए और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की और कहा आज के बाद से हम और आप भाई भाई हैं, सहाबी से लड़ाई कैसे होती है। इब्ने सबा की जुर्रियत है जो हमें और आपको लड़ा रही है। लिहाजा
हम आज से आपसे सुलह करते, आपको अमीर मानते हैं, हम एक हैं, आप एक हैं। हजरत अमीर माविया इन दोनों भाइयों का इतना एहतराम किए। एक रिवायत में है कि हजरत हसन ने खुद बुलाया अमीर माविया को, आइए जहां पर मेरे अब्बू जान खुतबा दिया करते थे, आइए वहां बैठिए। हजरत अमीर माविया आए, वहां बैठे। उन्होंने सोचा क्यों बैठाया है। हजरत हसन उठे और कहा हाथ में हाथ दीजिए, हसन आपका भतीजा आपसे सुलह चाहता है, आपसे सुलह चाहता है। जंग बहुत हो चुकी। और फिर हजरत हुसैन उठे इस तरीके से, जो उस दौर के अंदर सहाबा थे, ताबई थे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सब के सब हजरत अमीर माविया को बिला शिरकते गैर अपना अमीर मान लिया। उसके बाद से अमीर माविया 20 साल हुकूमत करते रहे। न हजरत हसन कभी उठे, न हुसैन उठे। हजरत हुसैन 20 साल तक हजरत हुसैन भी नहीं उठे। कोई भी मुसलमान इख्तलाफ नहीं किया कि आज के बाद से अमीर माविया हमारा अमीर नहीं है। इस तरीके से अमीर माविया की इमारत पर सारे मुसलमानों का, उस दौर का जो खैरुल कुरून का दौर था, उसमें इजमा हो गया। उस इजमा के खिलाफ चलना मुसलमानों अच्छी बात नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। 20 साल तक हजरत हुसैन उनसे बकायदा वो हदिया भेजते, वजीफा भेजते। हजरत हुसैन लिया करते थे, हजरत हसन लिया करते थे। हजरत अमीर माविया जब हजरत हसन वहां जाते, अपने बगल में तख्त पर बैठाते। दोस्तों, लिहाजा इस बात को छेड़ना बेहतर नहीं है। जंग हुई, लड़ाई हुई, किसी ने लड़ा दिया, लेकिन सुलह के बाद उस चीज को छेड़ा नहीं जाता, छेड़ा नहीं जाता। जंग हुई, हो गई, किसी ने लड़ा दिया। सारे सहाबा के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। हम सबको चाहिए, जितना मजमा बैठा हुआ है, सब के सब सारे सहाबा के बारे में अच्छा गुमान रखो। अगर अच्छा गुमान नहीं रखोगे और सिद्दीक अकबर को बोलोगे तो अली मुर्तजा पर हर्फ आएगा कि अली मुर्तजा इतना बहादुर होते हुए सिद्दीक अकबर से डर क्यों गए, खिलाफत छोड़ क्यों दिया। फारूक आजम को बोलोगे अली मुर्तजा पर हर्फ आएगा। उस्मान गनी को बोलोगे अली मुर्तजा पर हर्फ आएगा। और अमीर माविया को अगर बोलोगे हसन हुसैन पर हर्फ आ जाएगा। याद रखना, याद रखना। इस वजह से खुदारा माफ कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सहाबा की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। किसी भी सहाबी के बारे में, जिसके बारे में भी जानते हो ये सहाबी था, अदना दर्जा के भी हो, थोड़ी देर के लिए बस हुजूर की जियारत कर लिया, पूरी कायनात से अफजल है अंबिया के बाद। लिहाजा कफ़े लिसान करें। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह सबसे मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, कुतुब मारेंगे अबदालो वली मारेंगे। अरे जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। आइए हजरात, अभी हमारे बीच हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुल हुदा साहब कासमी बड़ी कीमती बातें बता करके रुखसत हुए। हज़रत के हम शुक्रगुजार हैं।